चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में जो पूछे गए थे आईबीपीएस क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन में 2021 के, और एग्ज़ाम डेट रहा था 25 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए सारे क्वेश्चन और उसके आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम के पेज IBPS_गुरुजी की पोस्ट से यानी फीड से पूछे गए हैं। तो अगर आपने ये पेज फॉलो नहीं किया है तो ये पेज जल्दी से आके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन, आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ और आपके लिए ऐसी यूजफुल पोस्ट भी शेयर करता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था SLR कितना प्रतिशत है प्रेजेंटली, तो मैं हर बार जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और हर महीने भी एक बार शेयर कर देता हूँ। तो करंटली पूछा गया था कि प्रेजेंटली SLR कितना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो 18% है। फिर पूछा गया था थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका इसका आंसर आएगा, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर पूछा गया था स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रखता है वो स्टेट कौन सा है, तो बिहार है। और फिर पूछा गया था द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SECC, 2011 में हुआ था लास्टली। तो ये चीज़ पूछी गई थी जो हमारे इंस्टाग्राम फीड से आई थी। अब बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन के बारे में जो हमारे करंट अफेयर नोट्स में ऑलरेडी कवर किए थे हमने। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा और ये अक्टूबर महीने की करंट अफेयर नोट्स में कवर किया गया था। CRAR पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए अभी प्रेजेंटली कितना है, तो 9% है, ये हमने अगस्त के करंट अफेयर नोट्स में कवर किया था। फिर RBI हरबिंगर की थीम क्या थी, तो स्मार्टर डिजिटल पेमेंट इसका आंसर आएगा और ये हमने नवंबर के करंट अफेयर नोट्स में कवर किया था। वर्ल्ड बैंक ने SBI के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यानी वर्ल्ड बैंक ने SBI के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एग्रीमेंट किया और उसमें किसी और का भी मतलब पार्टिसिपेशन था, तो वो नीति आयोग का था और ये हमने नवंबर के करंट अफेयर नोट्स में कवर किया था। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन लोन दिया इंडिया को, तो कितने अमाउंट का दिया, तो $1.5 बिलियन का दिया है और ये हमने नवंबर के करंट अफेयर नोट्स में कवर किया था। INS विशाखापट्टनम मेड बाय, किसने इसको बनाया है, तो मझगांव डॉकयार्ड, और ये भी हमने अक्टूबर महीने के करंट अफेयर नोट्स में कवर किया था। फिर पूछा था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है, तो बजाज अलियांस के साथ इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है और ये भी हमने सितंबर मंथ के करंट अफेयर नोट्स में कवर किया था। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि INS वेला ये विच टाइप की, कौन से टाइप की सबमरीन है, तो ये स्कॉर्पियंस क्लास की सबमरीन है और ये भी हमने कवर किया था अक्टूबर महीने के करंट अफेयर में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और कौन से दो नए बीच को दिया गया है, तो कोवलम केरला के दो नए बीच को दिया गया है, ये भी हमने सितंबर महीने के करंट अफेयर नोट्स पर कवर किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शेयर होल्डर एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, तो जूरिच के साथ हुआ है, ये भी हमने जुलाई मंथ के करंट अफेयर नोट्स में कवर किया था। पेटीएम पेमेंट बैंक्स को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया, तो ये अंडर विच एक्ट मतलब कौन से शेड्यूल के अंतर्गत इसको पेमेंट बैंक का दर्जा दिया गया, तो इसको सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल पेमेंट बैंक का दर्जा दिया गया। तो ये भी हमने दिसंबर महीने के नोट्स में कवर किया था। ब्रिक्स का अनदर नाम बताइए, तो NDB, ये भी हमने बारी बारी आपको नोट्स में ब्रैकेट में बताया ही है कि ब्रिक्स का अनदर नेम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। पेटीएम 197 IPO अमाउंट कितना था, तो 18,300 करोड़। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कितनी खोली जाएगी, तो 4। विच बैंक इंक्लूडेड इन PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कंपनी विद द हाईएस्ट प्रॉफिट इन Q2, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भी कई सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर कौन है, तो कौन सा स्टेट है, तो केरला। चुंबी वैली लोकेशन कहाँ पे है, तो सिक्किम में। ESG का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। बिजनेस सूत्रा बुक किसने लिखी है, तो देवदत्त पट्टनायक। सोलर चरखा मिशन किसने इंप्लीमेंट किया है, तो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और सोलर चरखा मिशन बेसिकली किसके लिए है, तो क्लोथ्स MSME सेक्टर के लिए। शायद ये दो सवाल एक भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तिबेट एक्साइल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में, तो धर्मशाला में है। फिर रुचिर शर्मा जिसने रिज़ाइन कर दिया, तो वो कौन सी कंपनी से रिज़ाइन किया हाल ही में, तो मॉर्गन स्टैनली। गरीब कल्याण योजना को कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, तो मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया है। स्पिनी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म किसके लिए है, तो यूज्ड कार के लिए ये प्लेटफॉर्म है, तो स्पिनी मार्केट। खुदा बख्श लाइब्रेरी
कहाँ पे लोकेटेड है, तो पटना बिहार में लोकेटेड है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एक कमेटी का गठन किया गया 2017 में, तो उस कमेटी को कौन हेड करेगा, उस कमेटी का नाम क्या है, तो रोहिणी कमेटी। द एम्पेरर ऑफ ऑल मेलेडीज ऑथर, द एम्पेरर ऑफ ऑल मेलेडीज बुक का ऑथर कौन है, सिद्धार्थ मुखर्जी इनके ऑथर हैं। पेनल्टी ऑन एटीएम मैनेजर टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट लिमिटेड, तो कितनी पेनल्टी लगाई गई है, 2 करोड़ की। इंडिया एंड यूएसए ने कितने प्रतिशत इक्वी रिलैक्सेशन ऑन ई कॉमर्स दिया है, तो 2%। थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ये भी हमने कवर किया है करंट अफेयर नोट्स में। रॉयल बंगाल टाइगर बिकम नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन विच ईयर, 1973। पीएलआई स्कीम में सोलर सेल का अमाउंट हाइक करके कितना कर दिया गया, तो फ्रॉम 4,500 करोड़ टू 24,000 करोड़ कर दिया गया है। इंडियाज फर्टिलिटी रेट ड्रॉप्स बिलो 2.1 ड्यू टू द टोटल फर्टिलिटी रेट। Where was Wildlife Institute of India established in 1992? Dehradun, UK. Next, isobaric lines drawn on map denotes which quantity to be the same. तो pressure. U stand in USSD. Unstructured मतलब U stand for unstructured. इसका full form है USSD का Unstructured Supplementary Services Data. Recent infrastructure development project by which bank with 3,595 करोड़, तो ICICI बैंक। ILP यानी इनर लाइन परमिट रिमूव कर दिया गया है कौन से स्टेट से, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये लगाया गया था, निकाला गया था। तो अगर ऑप्शन में मेघालय था तो मेघालय, या फिर सिक्किम था तो सिक्किम। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी एंड लैंड फॉर मैरीटाइम बॉर्डर लाइन इन ओशन साइंड इन विच ईयर, ये कौन से साल में साइन किया गया था, 1982-83 में। स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अनाउंस QR कोड साउंड बॉक्स टू प्रोवाइड वॉइस बेस्ड पेमेंट अलर्ट, रिसेंटली ये किसने लॉन्च किया था, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑम्बर्ड्समैन टू बी अपॉइंटेड फॉर विच टाइप ऑफ NBFCs हु हैज 50 करोड़ कैपिटल, तो NBFCs ND विद असेट साइज ऑफ 5,000 करोड़, जिनके पास 5,000 करोड़ की असेट साइज होगी उनके लिए। Which of these are the part of CAPF Central Armed Police Force, तो depends on option, या कुछ ऑप्शन पे डिपेंड था। एंड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू आयरन और क्रशिंग प्लांट इन कोरंझर ओडिशा। ठीक है, तो ये जो सवाल थे जो पूछे गए थे IBPS क्लर्क मेन एग्जामिनेशन 2021 में, जो हुई थी 25 जनवरी 2022 को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी क्वेश्चन के बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। ये हमारी इंस्टाग्राम पेज की ID है IBPS_गुरुजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।